लिखने के लिए क्यों कहा है, मैं एक बार और बताऊंगी कि दुनिया भर में बहुत सारा नॉलेज है और मैं फेमस हूँ एक ड्रास्टिक, आई एम फेमस फॉर मेकिंग ड्रास्टिक स्टेटमेंट। सो आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आए हैं? सो यस लिखिए क्विकली चैट पे। एक तो मुझे पता चलेगा कि मतलब अटेंशन है कि नहीं इस तरफ। क्विकली यस लिखिए कि आप लोग यहाँ पे आज ये सेशन में नॉलेज लेने के लिए आए, ढेर सारा नॉलेज लेने के लिए आए। ओ माय गॉड, बहुत सारा, ढेर सारा, बहुत सारा यस आ रहा है। आप लोग क्विकली वाई भी लिख सकते हैं अगर आपको यस लिखने में समय लग रहा है तो। ढेर सारा आ गया कि यस, आप लोग खुद चैट बॉक्स देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और बैड न्यूज देती हूँ। आज नॉलेज शायद नहीं मिलेगा बिकॉज मेरा ये मानना है नॉलेज नेवर हेल्प्स। हे भगवान, देखो नॉलेज लेने के लिए अभी ये मैडम जी बोल रही है कि नॉलेज हेल्प नहीं करता। व्हाट आई रियली मीन टू से इज दैट दुनिया में दिन रात कितने नॉलेज हमारे पास आ रही है और उसका हम लोग उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं। हम में से कितने लोगों को पता है कि मोटापा कम कैसे करते हैं, लेकिन कर कितने लोग पाते हैं? हम में से कितने लोगों को पता है कि अपसेट होने से खून जलता है और दिन में कम से कम 5 बार अपसेट होते हैं? व्हाट आई रियली मीन टू से इज दैट ओनली नॉलेज डज नॉट हेल्प। आज आप जो सुन के जा रहे हैं, मेरा ये दावा है उसमें से अगर आप 10% इंप्लीमेंटेशन में लाएंगे, एक्शन में लेके आएंगे, तो देयर विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट इन योर लाइफ। वो मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन सिर्फ अगर ये बहुत बढ़िया सेशन रहा और वो नॉलेज के अक्कल खाते में जाके रह गया तो उसमें से कोई तिलिस्मी धुआं नहीं निकलने वाला, कोई बदलाव नहीं होने वाला। इसीलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि उसमें से कोई चीजें जरूर यूज कीजिएगा। सो जैसे कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वांट टू रियली इंस्टेट दैट 5 डेफिनेट वे खुश ना रहने की आज मैं आपको उसमें ट्रेनिंग देने वाली हूँ। राइट, द फर्स्ट वे इज दैट जब हम कोशिश करते हैं कि हम हर किसी को, हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको खुश रखें। अच्छा, उससे पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। ये तो बहुत बात की क्वेश्चन है, मैंने एक चीज आपसे पूछना भूल गई। हम में से कितने सारे लोगों को ये कहा गया है, ये तो अलग बात हुई, लेकिन हम में से हमारे परिवारों में भी ये है बहुत सारी चीजें जो बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें थोड़ा बदलाव भी चाहिए। बट आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि अपने घर वालों के खुशी के लिए जियो? मतलब अगर हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो नेचुरली हम खुश रहेंगे। ये तो नेचुरल है ना। तो सबसे पहले अपने लोगों के खुशी के लिए कुछ करो, अपने लोगों के खुशी के लिए जियो। जब आप अपने लोगों के खुशी के लिए कुछ करोगे और जियोगे तो ऑटोमेटिकली आप खुश रहोगे। आप इस चीज को अग्री करते हैं तो जल्दी से लिखिए अग्री, या फिर आप क्विकली लिख सकते हैं ए, तो मैं समझूंगी कि आप मेरी इस बात पे अग्री करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अगेन अनदर बैड न्यूज। ये बहुत ही अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बात कर सकती हूँ ना, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बहुत ही स्टूपिड आइडिया है। आपके पास अगर 10 पेंसिल है तो आप 18 रबर नहीं दे सकते। आपके पास अगर 5 संतरे हैं तो आप 10 एप्पल नहीं दे सकते। तो पहले अगर आप दूसरों के खुशी के लिए घिस रहे हैं, पिट रहे हैं, तो वो जद्दोजहद करना छोड़ दीजिए, वो नहीं हो सकते। आप सिर्फ वही दे सकते हो जो आपके पास है। Isn't it so? आप सिर्फ वही दे सकते हो जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है वो आप बांट ही नहीं सकते। तो खुद के खुशी के लिए वक्त निकालना, सबसे पहले खुद के खुशी को शेड्यूल करना, खुद के खुशी के लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ करना सेल्फिशनेस नहीं है। इस गिल्ट में मत जाइए कि हम लोग ज्यादातर समय, हे भगवान मैंने अपने आप को कितना वक्त दे दिया। मुझे तो दूसरों के लिए जीना है, जरूर जीना है, लेकिन दूसरों के लिए जीने के लिए उस पात्र को इतना सक्षम बनाइए ताकि आप वो चीज बांट सके। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप सिर्फ वही बांट सकते जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है वो आप बांट ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमें बहुत दुख भी देते हैं, बहुत बुरा लगता है हमें, राइट? लेकिन हम लोग सुनते तो है, हमारे बहुत सारे सत्संग में, प्रवचन में हम सुनते हैं कि उनको दुख, उनको क्षमा कर दो, माफ कर दो, राइट? लेकिन हम लोगों में से कितने लोग एक्चुअली माफ कर पाते हैं? अगर वहां से आगे वाला बहुत सारा हमको बहुत सारा गाली गलौज दुख दे रहे हैं तो हमारे अंदर से बहुत सारी कड़वाहट तो निकलती ही है। क्योंकि हमें ना इसका बेसिक लॉजिक किसी ने नहीं समझाया कि क्यों
उनके लिए हमें अच्छा सोचना है। तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, शॉर्ट स्टोरी, राइट। आप एक, दिस इज अ वेरी बेसिक लॉजिक, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इंसान वही इंसान दुख दे सकता है जो खुद अपने लाइफ में बहुत दुखी हो। आपने कभी किसी खुश इंसान को किसी को दुख देते हुए देखा है? पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, जिस दिन घर में तैयारी होती है सेलिब्रेशन की, दिवाली है या इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया जीत गई, आप जिस बहुत खुश रहते हो उस दिन आपके मन में ये आएगा या नहीं, आज ना मैं बहुत खुश हूं, किसी का बिगाड़ जरूर करूंगा या करूंगी, ऐसा कोई ख्याल आता है? उल्टा ऐसा लगता है माफ कर दो, छोड़ो, जाने दो। तो आपको एक टेक्निक बताती हूँ, जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त दे रहा है या दे रही है, एक थोड़ा सा वक्त निकालिए, प्रभु के सामने बैठिए और दिल से उनके खुशी के लिए दुआ कीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब आपके वाइब्रेशन बार बार पहुंचेगा कि हे भगवान इसको खुश कर दो, इनको खुश कर दो, इनको खुश कर दो, बिलीव मी, जैसे जैसे आपके वाइब्रेशन पहुंचते जाएंगे और वो खुश होते जाएंगे, आप उनके एजेंडा में से निकल जाओगे। बिकॉज वो खुश है, उनके पास ये सब टाइम नहीं है लोगों के बिगाड़ करने का। फिलहाल आप उल्टा कर रहे हो, आप और दुख के बॉल्स उनके तरफ भेज रहे हो, जिसके वजह से वो और उसको दुगना करके भेज रहे हैं। सो दिस वाज अ टेक्निक आई वाज टेलिंग यू। Now coming back to what I was saying as the first point is that बहुत बार ना हम लोग सारा दिन और सारी जिंदगी लगा देते हैं कि सब लोग खुश रहे। आपको मैं बताना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, ऐसे बहुत सारे नाम हम लोग जानते हैं, वो लोग भी अपने आसपास में हर किसी को खुश नहीं रख पाए एक टाइम पे। वो भगवान होके नहीं कर पाए, हम इंसान होके क्या करेंगे? तो अगर आपको लगता है कि आपके हर बिहेवियर को एक्सेप्ट कर किया जाएगा, आपके हर बिहेवियर से हर कोई खुश होगा, उस जद्दोजहद में आपकी जिंदगी कट रही है और एट द एंड ऑफ द डे हाथ में कुछ नहीं आता। हमने बहुत बार ये सुना है कि क्या नहीं किया मैंने इस परिवार के लिए, क्या नहीं किया मैंने अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, और रिटर्न में क्या मिलता है? किसने बोला है? किसने बोला है? सर्टिफिकेट मिलता है क्या? सो कीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपके हर काम को एक्नॉलेज किया जाएगा, बहुत सारी वाहवाही मिलेगी और बहुत सारा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि हर कोई अपने एक एक्सपीरियंस से उस चीज को देखता है। उसका खुद का एक पास्ट है, उसमें खुद का एक संस्कार डेवलप किया हुआ है, जिसके वजह से जो भी चीज आप कर रहे हो उसको अच्छा लग सकता है या नहीं लग सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि जो आपने किया है वो अच्छा है कि नहीं है। क्या होता है ना कि हम लोग अनजाने में हर चीज करते करते लोगों के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे थे ना, एकदम छोटे, मतलब 3-4 साल के बच्चे थे, आप सोचिए कि ये दुनिया जो है एक बहुत बड़ी समुंदर है। 3-4 साल के बच्चे को किसी का कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वो जिंदगी के समुंदर में कैसे तैरता है? अरे ये करूंगा, वो करूंगा, गिर गया तो क्या हुआ, मुझे मजा आ रहा है, अरे धमाल से स्विमिंग करता है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें लोगों का लैंग्वेज समझ में आने लगता है। ओ, मेरे इस बिहेवियर से आगे वाले को तकलीफ होगी, ओ इसको मेरा ये वाला नेचर पसंद नहीं है, ओ मेरा ये वाला ये पसंद नहीं है, मेरे टीचर मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, बॉयफ्रेंड मेरे बारे में, गर्लफ्रेंड मेरे बारे में, वॉट एवर इट इज, मतलब हस्बैंड वाइफ। ऐसा करते करते समुंदर तो उतना बड़ा है। आज लाइफ के इस सिचुएशन में आके आप स्विमिंग कैसे कर रहे हो आपको पता है? मुझे हर चीज अच्छे से करना चाहिए, एवरीबडी शुड अप्रिशिएट मी, आई शुड बी राइट, आई शुड बी ऑल राइट। अभी इतने में पानी कितना खींचोगे? यू आर स्टक इन योर लाइफ बिकॉज यू आर वांटिंग कि यू शुड बी अपलॉज्ड एंड बी परफेक्ट विथ एवरीबडी। हो ही नहीं सकता, ये गेम ही गलत खेल रहे हैं हम लोग। जब हम हर किसी को जाके पूछते हैं सब ठीक तो किया ना मैंने, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, मतलब हम हर किसी के पास जाके सर्टिफिकेट मांग रहे कि हम अपना गेम अच्छे से खेल रहे कि नहीं। मजेदार बात यह है कि वो लोग जिनसे आप सर्टिफिकेट मांग रहे हो वो खुद का गेम ब्लंडरसली खेल रहे, तो आपको कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले? क्या वो अपना गेम परफेक्टली खेल रहे हैं क्योंकि परम पिता को कंपटीशन पसंद नहीं है?
जब वो अपना गेम इतना ब्लंडरसली खेल रहे, वो कौन होते हैं जज करने वाले कि आप सही कर रहे हो सब चीजें कि नहीं, आप परफेक्टली हर चीज कर रहे हो कि नहीं। तो इस जद्दोजहद से निकलिए एंड हर किसी को खुश करना,